परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड, जैसे फैक्टोरियल है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिफाइन कर लेते हैं फैक्टोरियल क्या है। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural number is denoted by, जैसे n लिखा, ये फैक्टोरियल का साइन है, फैक्टोरियल साइन है, and is called factorial of n, ठीक है ना। यानी कि n का फैक्टोरियल क्या है, n से लेकर फिर n-1, फिर n-2, इस तरह से ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट अप टू 3 2 1 तक का ये प्रोडक्ट हो गया, है ना। यानी कि अगर मैं लिखूँ 5 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 आ गया। जैसे अगर 4 फैक्टोरियल बोले तो ऐसा भी लिख सकते हो, 4 × 3 × 2 × 1, 24 ऐसे आ गया, देखो, ठीक है ना। अब कभी कभी ना पूरा एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है, तो n का फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n × n-1 का फैक्टोरियल। यानी कि अगर मेरे को 10 फैक्टोरियल को लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 10 × जहाँ तक जरूरत है खोल दो, उसके बाद वाले को फैक्टोरियल से ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फैक्टोरियल हो गया। अब इस पर बेस्ड देखिए कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। पहले जैसे हमने अभी प्रोग्रेशन सीरीज खत्म किया था, उसी पर देखो एक क्वेश्चन है, देखो, इफ n फैक्टोरियल 3 × n factorial and n+1 factorial are in GP, then n factorial 5 × n factorial and n+1 factorial are in AP, GP या HP। ऐसे ये ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि n का फैक्टोरियल और 3 × n का फैक्टोरियल एंड n+1 का फैक्टोरियल आर इन GP। देयरफॉर जो 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर होगा वो n फैक्टोरियल इंटू n+1 का फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 9 × n इक्वल टू n फैक्टोरियल। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ऊपर बताया था मैंने आपको, ये दोनों n फैक्टोरियल यहाँ से कट गए, तो 9 = n+1 इम्प्लाइज n = आपको 8 मिल गया, है ना। तो देयरफॉर अब आपको चाहिए n फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 5 × 8 फैक्टोरियल एंड 8+1 9 फैक्टोरियल। इसको देखो हम कैसा लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल यही है और ये आपका 5 के साथ 8 फैक्टोरियल है। इसको मैं 9 × 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको 1 लिख दूँ यहाँ पर, ऐसे 1 5
and 9 are in AP. Therefore 1 को 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 5 को 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, और 9 को 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, आर ऑल्सो इन AP। देखो ये क्वेश्चन हुआ, तो ये AP में थे हमारे, ठीक है ना। उसी तरह एक क्वेश्चन देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और देते हैं। इफ ए एन आपने ऐसे लिखा हुआ है, n अपॉन n+1 का फैक्टोरियल, नीचे फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 to 50 और ए एन, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो इसका मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, डायरेक्ट ही इसके आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो जो आपका ए एन दिया हुआ है वो n अपॉन n+1 का फैक्टोरियल है, तो इसको मैं n+1 माइनस n लिख सकता हूँ, नहीं n+1 माइनस n चाहिए, तो n+1 -1 ऐसे लिख सकता हूँ उसको मैं, अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। अगर इसको अलग अलग करें हम लोग, इसको n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल -1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल, तो ये जाके बन जाता है 1 अपॉन n फैक्टोरियल, और ये 1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए एन है वो आपने ऐसा लिख दिया, 1 अपॉन n फैक्टोरियल 1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। वी एन लगा सकते हैं यहाँ पर, इसी में ही चल देते हैं। चलो अब इसमें सिग्मा लगा दें, अगर n रनिंग फ्रॉम 1 to 50, तो पहले 1 पुट करना है, 1 माइनस 1/2, फिर 2 पुट करना है, 1/2 माइनस 1/3, फिर 3 पुट करना है, 1/3 माइनस 1/4, और ऐसे फिर ये 50 पुट करना है, 1/50 माइनस 1/51, ठीक है ना। ये सब में फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल ठीक है ना। ये देखो कट गए, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 माइनस 1/51 का फैक्टोरियल। छोड़िए, यहीं पर ही आंसर रख दीजिए, ठीक है ना। हाँ, एक देखिए 2016 के जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, फाइंड सम ऑफ द सीरीज, ऐसे दिया हुआ है, सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है, देखिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस सीरीज को वीएन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये आपका आर स्क्वायर प्लस 1 को इस तरह से लिखना है कि एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट में बन जाए। तो एक मुझे ये दिख रहा है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, r+2 r+1 जब करूँगा तो आर स्क्वायर आएगा, 3r बचेगा, तो 3r+1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये आपके पास फिर यहाँ पर 2 बचाना पड़ेगा। ये आपका आर स्क्वायर प्लस 1 को मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया कंटिन्यू प्रोडक्ट में, और बाहर आर का फैक्टोरियल। और इसको अगर मैं अलग अलग कर दूँ, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये r+2 है एक टर्म, r+1 के साथ आर फैक्टोरियल हो गया, -3 r+1 के साथ आर फैक्टोरियल, +2 के साथ आर फैक्टोरियल, ऐसे अलग अलग कर दिया मैंने। तो आप ये देखोगे, सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये बन जाएगा मेरा r+2 का फैक्टोरियल। ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखो, ये हो गया 3 इंटू r+1 का फैक्टोरियल, और ये आपका 2 इंटू आर फैक्टोरियल। ये देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये आर प्लस टू का फैक्टोरियल के साथ आर प्लस वन का एक ले टर्म यहाँ ले लेते हैं, और -2 कॉमन लेके इसको ले लेते हैं आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस आर का फैक्टोरियल। ये देखिए दो, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर अलग से सिग्मा ऐसे लिख देते हैं, अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दो दो बन गए, देखो वी एन, दो वी एन बन गए, है ना। अगर इसमें सिग्मा चलाया जाए तो आर 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल प्लस 3 2 5 5 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल। इस तरह से ये सीरीज जाएगी n+2 का फैक्टोरियल -n+1 के फैक्टोरियल पे। और इधर वाला अगर आप देखो, 2 बाहर, बाकी 1 से स्टार्ट करें, 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल प्लस 2 पुट करा तो 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। और इस तरह से ये कंटिन्यूशन पे गया। n पुट किया तो n+1 का फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल। अब ये देखिए, इसमें देखो ये 3 का फैक्टोरियल इससे कटा, देखो 3 फैक्टोरियल, 4 यहाँ कट गया, देखो 5 आगे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा तुम्हारा n+2 का फैक्टोरियल -2 का फैक्टोरियल -2। अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। ये देखो ये 2 फैक्टोरियल इससे कटा, ये 3 देखो इससे कटा, 4 आगे कट जाएगा, ये n, तो ये बचा n+1 का फैक्टोरियल -1 का वन लिखा गया। तो n+2 का फैक्टोरियल -2 माइनस ट्वाइस ऑफ n+1 का फैक्टोरियल +2, ये 2 और 2 कट गए, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, n+2 का फैक्टोरियल माइनस ट्वाइस ऑफ n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, n+2 कॉमन ले लिया जाएगा, n+2 नहीं, n+1 कॉमन ले लिया जाए, छोटा वाला है, n+1 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ से बचेगा n+2, यहाँ से बचेगा 2, 2 से 2 कटा, तो n इंटू n+1 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ गया फाइनल, है ना। तो ऐसे करके देखो फैक्टोरियल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो दूसरे टॉपिक के भी हो सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज के लिए क्वेश्चंस थे, है ना। यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है, एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p इन n का फैक्टोरियल। ठीक है ना, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ p इन n का फैक्टोरियल अगर आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आप n को p से डिवाइड कर देंगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, और फिर n को p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। मतलब इस प्रोसेस को आप चलते चले जाएंगे, है ना। तो वेयर ये जो है इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना। हाँ, तो एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, फाइंड ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 3 इन 100 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ, अच्छा इसको ना ऐसे डिनोट कर लेते हैं, हाँ कुछ डिनोट कर लेते हैं इसको ऐसे,
हम इसको ऐसे नोट करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ पी इन एन का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो पूरा इसको रीड ऐसे करेंगे, तो बार बार लिखना पड़ता है ना, तो उसको ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पी की जगह 3 इन 100 का फैक्टोरियल ये लिखेंगे आप, ठीक है। तो आसान हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा भैया, 100 लेना है, 3 का फैक्टोरियल 3, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो इसका, 100 3 का स्क्वायर करना है तो 9 से डिवाइड कर लिया, 100 है तो 3 का क्यूब 27 से डिवाइड कर लिया, 100 है तो 81 से डिवाइड कर लिया। और इससे बाद क्या होगा, इसके बाद में डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो आगे के टर्म सब 0 हो जाएंगे। बस इतने टर्म मेरे काम के हैं। 100/3 33 पॉइंट, तो 33 ये हो गया, 100/9 11 9 जा 99 11, 27 3 जा 80, हाँ, और 81 ये बन जाए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 33 और 11 44 48, इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 3 की जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होगी 100 के फैक्टोरियल में, वो 48 होगी, ठीक है ना। उसी तरह से ये हो सकता है क्वेश्चन, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ ग्रेटेस्ट, वही ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन से 100 का फैक्टोरियल ले लेते हैं। चलिए, अब 15 के लिए ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, क्योंकि 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 15 इज नॉट, ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है ये प्राइम नंबर के लिए है, ठीक है ना। तो therefore 15 कैन बी रिटन एज 3 × 5, तो ये दो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 और 5। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालेंगे इन 100 का फैक्टोरियल, यानी कि ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 का फैक्टोरियल, वो मैंने ऊपर निकाल रखा है 48 है, सेम कॉपी कर लेना। और फिर हम निकालेंगे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 का फैक्टोरियल, इसको निकालना पड़ेगा। तो 100 को पहले 5 से करो डिवाइड, ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 को फिर 5 का स्क्वायर 25 से करो, और उसके बाद तो आप देख ही रहे हो उसके 125 हो जाएगा क्यूब में, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया 1 से 0, तो 25 20 4, तो 24 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 100 के फैक्टोरियल को लिखोगे तो 2 की कुछ पावर होगी, तो 3 की पावर आएगी 48, और 5 की पावर आएगी 24, और बाकी कोई नंबर बनेगा और बहुत बड़ा नंबर बनेगा, उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 100 के फैक्टोरियल में 15 बनाने के लिए देखो 5 भी चाहिए 3 भी चाहिए, तो यानी कि 3 की पावर 24 करेंगे, 5 की पावर 24 करेंगे, बाकी जो 3 है बाकी बचे उनसे कोई फायदा नहीं है मुझे, क्योंकि एक 3 अकेला 15 नहीं बना पाएगा, एक 5 भी चाहिए होगा, 5 मेरे पास 24 है, देयरफॉर 100 का फैक्टोरियल, तो 15 की पावर 24, बाकी जो भी हो, देयरफॉर हाईएस्ट पावर ऑफ 15 इन 100 का फैक्टोरियल इज 24, आपका आंसर आ गया। ठीक है नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन ना कभी कभी इस तरह से पूछता है, हाँ, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ, हाउ मेनी जीरो आर देयर
इन द एक्सपेंशन ऑफ 100 का फैक्टोरियल। 100 के फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में कितने जीरोज हैं? तो बेसिकली पता है क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि जितने 10 होंगे उतने जीरो होंगे। तो 10 कितने होंगे? तो हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 100 का फैक्टोरियल, ये करना पड़ेगा। और आपको पता है भैया 10 जो है वो प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। नॉट अ प्राइम, देयरफॉर 10 के प्राइम फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, 2 और 5, 5 टू 10। तो यहां पर आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो आप ये कर लो, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 100 का फैक्टोरियल कर लो। 5 का तो ऊपर किया ही हुआ है, उसी को यूज कर लेंगे। तो 100 को पहले 2 से डिवाइड किया, 50 साथ साथ लिख लेते हैं, 50 तो ये हो गए। 100 को फिर 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड किया, 25, 75 ये हो गए। 100 को फिर 2 का क्यूब 8 से डिवाइड किया, 12, 12 छः, हाँ। फिर आपने क्या किया, 100 को 2 की पावर 4 16 से किया, तो ये हो गया तुम्हारा 6। फिर 100 को आप 32 से डिवाइड करोगे तो ये आपको 3 दे देगा। फिर आप 100 को 64 से डिवाइड करोगे तो ये आपको 1 दे देगा। इसके बाद जीरो आने शुरू हो जाएंगे, तो 75, 70, 75, 87, 96, 97 आ गया देखिए। और हाईएस्ट पावर ऑफ 5 भी कर लेते हैं। ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया हुआ है 5 ऊपर, तो उसी को ही डायरेक्ट हम कॉपी कर लेते हैं। ये निकाला हुआ है ना 5 का, कितना था 24, तो उसको डायरेक्टली ले लेते हैं 24। ठीक है ना। तो देयर फोर 100 के फैक्टोरियल को हमने फैक्टराइज किया, तो 2 तो आया 97 बार, और 5 आया कितने बार, 24 बार। बाकी से मुझे कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से 5 और 2 10 की पावर 24 बार आएगा, और बाकी से मुझे कोई मतलब, बाकी ये नंबर बनेगा 10, जीरो तो यही देगा। 10 24 बार आया है, देयर फोर जितने बार 10 आता है उतने जीरोस आते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस इन 100 का फैक्टोरियल इज 24, 24 जीरोस होंगे इसके एंड पे। ठीक है ना, ऐसे होता है ये। हाँ, कभी एक और देते हैं बस लास्ट। हाईएस्ट पावर ऑफ 12 इन 100 का फैक्टोरियल, ये ले लेते हैं। ठीक है ना, 12 इन 100 का फैक्टोरियल इज, ठीक है ना। तो अब 12 जो है, फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, 12 इज नॉट अ प्राइम, देयरफॉर 12 को प्राइम फैक्टर करो, 2 का स्क्वायर इंटू, ये आ गया 2 एंड 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो आप पहले क्या निकालोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकालोगे, 2 निकालोगे इन 100 का फैक्टोरियल, इसको लिखोगे ऐसे, ई 2 इन 100 का ऊपर किया हुआ है, तो 97 हमने ऊपर से कॉपी कर लेते हैं 90। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है इसका, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 100 का फैक्टोरियल, यानी ई ऑफ 3 इन 100 का फैक्टोरियल। कितने बार आया था 3, निकाल के 47 बार आया था ऊपर में, 47 बार। तो डियर फोर 100 को फैक्टराइज करेंगे इन दोनों के टर्म्स में, 2 आया 97 बार, 3 आया 47 बार, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखो,
मुझे यहाँ 4 बनाना पड़ेगा। तो 2, अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँ ऐसे, तो 97, 48, 48 टू 96, एक फिर भी बच जा रहा है, एक 2 और बच जा रहा है, और 3 की पावर 47 है। 47 था, 48 था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 वाला 48 है, 47 नहीं है। ये एक्चुअली 48 ले लो उसको। हाँ, ऊपर कैसे किया, ऊपर आपने देखा ही है। इसको 48 कर देते हैं। ये बाकी से मतलब नहीं। तो यानी कि 4 की पावर 48 डॉट 3 की पावर 48, और बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो 12 की पावर 48 बन पड़ा, बाकी जो बने। तो बस मुझे तो केवल 12 से मतलब था। देयरफॉर हाईएस्ट पावर ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल इज 48। आपका आंसर आ गया इसमें। बस सही है। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 सिंबल्स आप आगे पढ़ोगे डिटेल में उनको, हैं, लेकिन उन पर भी आपको जैसे मीनिंग नहीं पड़ेगी खाली, है ना, कुछ सिंबल्स। दो सिंबल्स आप इस चैप्टर में आगे आपको मिलेंगे। एक ये सिंबल मिलेगा NCR। इसकी मीनिंग पर डिटेल में हम लोग आगे जब मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो वहां बताऊंगा। बस फिलहाल NCR तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये है NCR। और NPR, ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। दो फॉर्मूले आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10C2 क्या होगा, तो आप लिखोगे 10 का फैक्टोरियल, 10 - 2 का फैक्टोरियल, और ये 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और से फर्दर खोलोगे तो ये हो जाएगा 10.9, और 8 फैक्टोरियल जो यहाँ बचेगा वो नीचे वाले 8 फैक्टोरियल से कट जाएगा ऐसे, और जो ये 2 है, 2 इससे कटेगा 5। तो 5 9 जा 45 ऐसे आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये 10PR होता, 10P2 होता, तो ये 10 फैक्टोरियल बाई 10 - 2 फैक्टोरियल हो जाता आपको। तो यानी कि 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, यानी कि 10 9, जो 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल से कट जाता है ऐसे, तो 90 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो चीजें आपको पढ़नी, ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा अभी। हाँ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। दो तीन प्रॉपर्टीज अभी पढ़ के चलते हैं हम लोग। जैसे NCR और NC n - R इक्वल होते हैं। NCR बोलो चाहे NC n - R इक्वल होते हैं, विच इम्प्लाइज, अगर आपसे मैं बोलूँ कि 10C2 और 10C8 इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले आपको कि NCX इक्वल टू NCY, तो इसके क्या मतलब होंगे, क्या इंप्लाइज हुआ, दो मतलब हो सकते हैं, या तो एक्स और वाई इक्वल हो। अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो फिर आपका
जो x प्लस वाई होना वो n के इक्वल होना चाहिए, है ना, ये इस वाले ऊपर वाले प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज होगी। इस एक प्रॉपर्टी ये भी आप याद रखो कि एन सी आर और एन सी आर प्लस वन, मतलब दो एन सी आर को ऐड करने के लिए इसको एन प्लस वन लिख दो, नीचे बड़ा वाला आर प्लस वन लिख दो। एक प्रॉपर्टी ये है, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी ये है, एन सी आर को आप पूरा ना खोलना चाहो ऐसे खोल सकते हो, एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस, ऐसे खोल सकते हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आपको टेन सी सेवन को खोलना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, टेन ऊपर लिखो, सेवन नीचे लिखो, ऊपर नाइन, ऊपर टेन में से एक का नाइन, सिक्स, ऐसे लिख सकते हो। जैसे हो सकता है कटी जाएगी, जरूरत पड़ सकती है कभी, पूरा खोलने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली इस पर मैं जो क्वेश्चन अभी आपको देना चाह रहा था वो ये एक्सपोनेंट पे ही बेस्ड क्वेश्चन देना चाह रहा था। तो जैसे ये है, देखो क्वेश्चन ये था, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ, क्या लें, हाईएस्ट पावर फाइव ले लेते हैं, फाइव इन हंड्रेड सी फिफ्टी, ये है देखो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हंड्रेड सी फिफ्टी को खोलेंगे तो ये हंड्रेड का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे फिफ्टी फैक्टोरियल और एक फिफ्टी फैक्टोरियल और। तो पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ फाइव इन हंड्रेड का फैक्टोरियल कर लेते हैं, यानी कि हंड्रेड को फाइव से डिवाइड किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, हंड्रेड को फाइव के स्क्वायर से डिवाइड किया, और फिर हंड्रेड को फाइव के क्यूब से जो डिवाइड करूंगा तो आपको पता है जीरो हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ट्वेंटी और ये फोर, तो हो गया ट्वेंटी फोर। उसी तरह से फिर हाईएस्ट पावर ऑफ फाइव इन फिफ्टी फैक्टोरियल अगर करता हूँ तो फिफ्टी बाई फाइव, यानी कि टेन, ये होगी फिफ्टी बाई ट्वेंटी फाइव, ये टू हो गया, यानी कि ट्वेल्व, बाकी सब जीरो हो जाएंगे आगे की पद, ये हो गया। देयर फोर, जब आप हंड्रेड सी फिफ्टी को फैक्टराइज करते हो तो ऊपर में आपको फाइव की पावर मिलती है ट्वेंटी फोर, और बाकी कोई नंबर मिलता है, नीचे में आपको फाइव की पावर ट्वेल्व एक बार मिलता है, फाइव की पावर ट्वेल्व एक बार मिलता है, बाकी कुछ नंबर मिलता है। यानी कि इसको अगर आप फाइव को ही देखो, अगर केवल फाइव की पावर जीरो और कोई नंबर मिला, तो यानी कि सीधे हो गया, फाइव की पावर नहीं मिला आपको, जीरो मिला। देयर फोर हाइस्ट पावर ऑफ फाइव इन हंड्रेड सी फिफ्टी इज जीरो, जीरो मिली आपको पावर, ठीक है ना। ये है, एक दो क्वेश्चन मैं इस पर आपको कराता हूँ। जैसे जैसे एक क्वेश्चन ये है, ऊपर तीन चार प्रॉपर्टीज है जो मैंने लिखा है, उन पर बनाता हूँ क्वेश्चंस। जैसे ये कह रहा है, इफ फिफ्टीन सी टू आर इक्वल टू फिफ्टीन सी आर प्लस थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ऐसे कह रहे हैं। अभी आपको मैंने बताया कि या तो टू आर और आर प्लस थ्री इक्वल हो जाए, इससे आर इक्वल टू थ्री आ जाएगा, और टू आर प्लस आर प्लस थ्री
का सम 15 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 2r प्लस 3r, और ये हो गया 12। तो r की वैल्यू 4, यानी कि r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4, दोनों हो सकते। r की वैल्यू 3 एंड r की वैल्यू 4, है कि नहीं? तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी ना, x और y इक्वल होंगे, तो यहाँ से r की वैल्यू 3 आ गई, और नीचे वाले दोनों का सम जो है 15 होना चाहिए, 2r और r प्लस 3, तो 3r और 3r चला गया 12, r की वैल्यू 4, तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपकी। हाँ, देखो जैसे ये है, ये कह रहा है इफ n minus 1 cr is equal to k square minus 3 ncr plus 1, then find k, ऐसे कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना? तो यहाँ से देखो, अगर आपको k स्क्वायर माइनस 3 देखते हो, तो ये बन जाता है n माइनस 1 सी आर अपॉन एन सी आर प्लस 1, ऐसे कुछ बन जाता है। ठीक है ना? तो अभी देखो, k स्क्वायर माइनस 3 ये n माइनस 1 सी आर, इसको रखो ऐसे ही। जो नीचे वाला अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था ऊपर, तो यहाँ से मैं n अपॉन आर प्लस 1 ये कर देता हूँ, बचेगा कितना, n माइनस 1 सी। हाँ, देखो मैंने कहा था ना, पूरा खोलने के लिए ये दोनों कट गए थे पूरा। तो यहाँ k स्क्वायर माइनस 3 की जो वैल्यू है वो r प्लस 1 बाई एन, ऐसे आगे देखिए। ठीक है नहीं? ये, और यहाँ से आप देखोगे तो जो r होता है ना, याद रखना, नोट करिएगा चीज, एन सी आर में जो n होता है ना, वो r से बड़ा हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि r प्लस 1 जो है, r प्लस 1 जो है, ये हमेशा n से छोटा होगा। हाँ, ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा, तो मुझे बड़े से तो मतलब नहीं, लेकिन ये n से छोटा होगा, तो यहाँ से r प्लस 1 बाई एन 1 से छोटा, तो देयर फोर के स्क्वायर माइनस 3 आपका 1 से छोटा हो जाएगा। है ना? 1 से छोटा, यस। तो यहाँ से आप देख सकते हो 4, 4। हम्म, अगर आप ना, तो 1/n 1 से छोटा हो गया, तो के स्क्वायर माइनस 3 1 से छोटा, बस मेरे ख्याल से ठीक है। हाँ, अगर ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, r प्लस 1 बाई एन, इस साइड 1 लिख सकता हूँ, और साइड 1/n लिख सकता हूँ। और अगर n इंफिनिटी, n अगर बड़ा है, तो ये जीरो, तो ये जीरो को टेंड करेगा। हाँ, 1/n टेंड्स टू जीरो इफ n अगर बहुत बड़ा होगा तो ये, तो हम ये बोल सकते हैं कि के स्क्वायर माइनस 3 1 से छोटा है और 1/n से बड़ा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये जीरो के करीब हो गया, तो के स्क्वायर यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, और इस तरफ ये आपका के स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 4। तो के आपका √3 से लेकर 2 को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि देयरफॉर के बिलोंग्स टू
√3 और टू 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 इंक्लूड आ जाएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और है, उसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है, एनसीआर की। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जैसे जो आपको यूज करनी होगी, अभी NCR+1, इसको ऐसे लिखते हैं N+1CR+1। मैंने ऊपर लिखवाया है प्रॉपर्टी ये वाली। ठीक है, प्रूव क्या करना है, LHS उठा लो आप, अगर आप प्रूव करते हो। N⁻⁻R⁻, R⁻, प्लस N⁻, N+R, N-R-1, हाँ, N-R-1 का फैक्टोरियल और R-1 का फैक्टोरियल, यह है। ठीक है ना। ये तो यहाँ से राइट हैंड साइड आप देखोगे RHS, अगर आप देखोगे RHS, तो RHS में ये चाहिए आपको बेसिकली N+1 का फैक्टोरियल अपॉन N+1 -R-1 का फैक्टोरियल और R+1 का फैक्टोरियल, ऐसा चाहिए हमको। बेसिकली ये कितना है, N+1 का फैक्टोरियल, और नीचे कितना है, N-R का फैक्टोरियल, और ये R+1 का फैक्टोरियल, ऐसा चाहिए हमको। ठीक है ना। यहाँ देखो हम n फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से R और R-1, नीचे R-1 छोटा है, N-R है ना, N-R और N-R-1, तो ये छोटा है। क्या क्या कॉमन आएगा, छोटा वाला कॉमन आ जाएगा, N-R-1 कॉमन, और यहाँ से ये R-1 ही R+1 होगा, तो R फैक्टोरियल ये कॉमन आ गया। और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ 1 बचा, इधर N-R बचा, इधर 1 बचा, इधर R+1 बचा। तो n फैक्टोरियल अपॉन N-R-1 इंटू R फैक्टोरियल, और इधर आप एलसीएम लोगे तो ये N-R, ये R+1, और इसको एलसीएम लोगे तो ये R+1 प्लस N-R, तो देखो R से R कट गया, ये बचा क्या, ये n फैक्टोरियल है, और ये N+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इसको, और नीचे तो देखो N-R इंटू, पूरा लिख देते हैं, ये N-R को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इससे N-R-1 के फैक्टोरियल से, और R+1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, R फैक्टोरियल से। ऊपर एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, ये N+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये वाला N-R का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये वाला R+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, है ना। हमने क्या प्रूव कर दिया, LHS इक्वल टू RHS, ये तो प्रूव करना था। ठीक है ना। देखिए, इस प्रॉपर्टी के बेस्ड बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें आपको छोटा सा क्वेश्चन देगा। हाँ, ये देखिए, यही का क्वेश्चन है, NCR प्लस 2 टाइम्स NCR-1 प्लस NCR-2 इज इक्वल टू, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे इक्वल टू क्या होगा,
ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ये कह रहा है n+1 CR-1। दूसरा ये कह रहा है n+1 CR+1। तीसरा ऑप्शन कह रहा है n+2 CR। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ट्वाइस ऑफ n+2 CR। ये आपको देखो, जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, देखिए। ठीक है ना। अब देखो ये जो एनसीआर है ना, इसमें से एक NCR-1 इसको दे देता हूँ, और बीच वाला जो है उसके दो है उसके पास, NCR-1 और NCR-2 इसको दे देता हूँ। अब हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, ये जो ऊपर मैंने प्रूव करी है, NCR-1, तो ऊपर वाले को एक बढ़ा दो, ये NCR हो जाएगा। ऊपर वाले को एक बढ़ा दो, R-1 हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट सेम हो गया, सबस्क्रिप्ट बड़ा है, तो n+1 का n+2 CR। आर बड़ा है, हाँ आर बड़ा है। ये आपका सी ऑप्शन आ गया। बस इतना ही था ये, देखो ये का क्वेश्चन है एडवांस का, सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 50C4 प्लस सिग्मा R running from 1 to 6, 56 minus R C3 is। आंसर मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, 56C4, 56C3 और तीसरा ऑप्शन देता है 55C3 और चौथा ऑप्शन है 55C4। ये आप कहेंगे। हाँ, अब देखो 50C4 ये दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। 56 - 1, 55C3 प्लस 2 डालेंगे तो 54C3, 3 डालेंगे तो 53C3, 4 डालेंगे तो 52C3, 5 डालेंगे तो 51C3 और फिर ये 50C3। अब यहां से ये 50C3 उल्टा, लास्ट वाले का 50C3 और 50C4, उसके बाद 51C3, फिर 52C3, 53C3, 54C3, 55C3 तक ये मामला गया है। इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो 50-50 एक बढ़ जाएगा, बड़ा वाला 51C3, बाकी फिर ये 51-51 ये बड़ा 52C4 हो जाएगा। ये देखिए, ये दोनों का फिर से हो गया 52C4, 53 हो जाएगा ऊपर वाला, फिर ये 53C3। इन दोनों को फिर से कंबाइन कर सकते हैं, 54C4, ये देखिए, इन दोनों को फिर से कंबाइन कर सकते हैं पुरानी प्रॉपर्टी से, 55C3 प्लस 54 हो जाएगा ना, बड़ा वाला लेते हैं, 55C4 और ये 55C3। इन दोनों को फाइनली अगर कंबाइन करेंगे तो 56C4 आपका आंसर आना चाहिए। 56C4, ए वाला ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे इसमें।
हम्म। तो ये ठीक है ना, तो ये आपका ये हुआ क्वेश्चन